रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारे, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तरवारी। मतलब इसका ये है कि रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ तलवार बेचारी क्या कर सकती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। अर्थ इसका ये है, रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अर्थ इसका ये है कि मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रात भुजंग। अर्थ इसका ये है, रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरा संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। अर्थ इसका ये है कि यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। जो बड़ेन को लहू कहे नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहे कछ दुख मानत नाय। अर्थ ये है कि रहीम कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरधर यानी कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। जैसी परे सो सही रहे कही रहीम यह देह, धरती ही पर परत है शीत घाम औ में। अर्थ ये है कि रहीम कहते हैं कि जैसे इस देह पर पड़ती है सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात जैसे धरती शीत धूप और वर्षा सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख दुख सहन करना चाहिए। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काग पिक, रिस्तु बसंत के माए। अर्थात कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं, जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। रहीमन हसुआ नयन ढरी जिये दुख प्रकट करे, जाहे निकारो गेह ते कस न भेद कई दे। अर्थ ये है कि रहीम कहते हैं कि आंसू नैनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य ही है कि जिसे घर से निकाला जाए वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी इठ ले हैं लोग सब बांटी न ले हैं कोई। अर्थ ये है कि रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही लें, उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता। पावस देख रहीम मन कोयल साधी मौन, आप दादुर वक्ताब हैं हमको पूछे कौन। अर्थ इसका यही, वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया। अब तो मेढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछता। अभिप्राय यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रह जाना पड़ता है, उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। अर्थ इसका यह है कि रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक है, क्योंकि जो विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। अर्थ ये है कि रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है
जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। समय पाए फल होत है, समय पाए झरि जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। अर्थ ये है, रहीम कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। ओछे को सत्संग रहीमन तजहु अंगार जो, तातो जा रहे अंग सीरे पे कारे लगे। अर्थ यह है कि ओछे मनुष्य का साथ जो है छोड़ देना चाहिए, हर अवस्था में उससे हानि होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है। वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थ यह है कि वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती, उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। लोहे की न लोहार के, रहीमन कही विचार जा, हनि मारे शीस पे ताहे की तलवार। अर्थ यह है कि रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार न तो लोहे की कही जाएगी न लोहार की, तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर देता है। तासो ही कछु पाइए कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे पियास। अर्थ यह है कि जिसके कुछ पा सके, जिससे कुछ पा सकें, उससे ही किसी वस्तु की आशा करना उचित है, क्योंकि पानी से रिक्त तालाब से प्यास बुझाने की आशा करना व्यर्थ है। माह मास लई टेसुआ मीन परे थल और, त्यों रहीम जग जानिए छूटे आपने ठौर। अर्थ यह है कि माघ मास आने पर टेसु का वृक्ष और पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की दशा भी बदल जाती है। मछली जल से बाहर आकर मर जाती है, वैसे ही संसार की अन्य वस्तुओं की भी हालत होती है। रहीमन नीर पखान बूढ़े पे सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान बूझे पर सूझे नहीं। अर्थ यह है कि जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की अवस्था होती है। ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। संपत्ति भनम गवाई के हाथ रहत कछु नाहि, ज्यों रहीम शशि रहत है दिवस आकाश ही माँ। अर्थ यह है कि जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गंवा देता है वह निष्प्रभ हो जाता है। साधु सराहे साधुता जाति जोगिता जान, रहीमन सांचे सूर को बैरी कराई बखान। अर्थ यह है कि रहीम कहते हैं कि इस बात को जान लो कि साधु सज्जन की प्रशंसा करता है, यति योगी और योग की प्रशंसा करता है, पर सच्चे वीर के शौर्य की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं। वरु रहीम कानन भल्यो वास करे फल भोग, बंधु मध्य धनहीन है बसबो उचित न योग। अर्थ यह है कि रहीम कहते हैं कि निर्धन होकर बंधु बांधवों के बीच रहना उचित नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि वन में जाकर रहें और फलों का भोजन करें। राम न जाते हरिन संग, से न रावण साथ, जो रहीम भावी कतहु होता अपने हाथ। अर्थ यह है, रहीम कहते हैं कि यदि होनहार अपने ही हाथ में होती, यदि जो होना है उस पर हमारा बस होता, तो ऐसा क्यों होता कि राम हिरण के पीछे गए और सीता का हरण हुआ? क्योंकि होने को होना था, उस पर हमारा बस न था, इसलिए तो राम स्वर्ण मृग के पीछे गए और सीता को रावण हर कर लंका ले गया। रहीमन रीत सराहिए जो घट गुण सम होए, भीत या पैडार के सबे पियावे तो। अर्थ इसका यह है, रहीम कहते हैं कि उस व्यवहार की सराहना की जानी चाहिए जो घोड़े और रस्सी के व्यवहार के समान हो। घड़ा और रस्सी स्वयं जोखिम उठाकर दूसरों को जल पिलाते हैं। जब घड़ा कुएं में जाता है तो रस्सी के टूटने और घड़े के टूटने का खतरा तो रहता ही है। निज कर क्रिया रहीम कहीं सीधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। अर्थ ये है, रहीम कहते हैं कि अपने हाथ में तो केवल कर्म करना ही होता है, सिद्ध तो भाग्य से मिलती है।
जैसे चौपड़ खेलते समय पासे तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दांव क्या आएगा यह अपने हाथ में नहीं होता।